कौन जीत रहा यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये अवसर मिला बनारस में आकर के कोविड काल में काम करने का, और 40 दिन मैं यहाँ रहा। मैंने जनता की सेवा करने की भरपूर कोशिश की, जितना हो सका मुझसे। जनता जात पात के समीकरणों से ऊपर उठ करके सरकार द्वारा किए हुए काम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार द्वारा, और विशेष करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको जनता पहचान रही है। इसलिए कोई जातिवाद का जो समीकरण है वो चलेगा नहीं। और सबको मालूम है कि जिन महिलाओं के आज सुरक्षा की या उनको ये देने की वो देने की बातें कर रहे हैं, उन दिनों महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति थी ये जनमानस में बड़ी ताजा है। जो गुंडई थी, जो माफियागिरी थी, ये सबके मन में बड़ी ताजा बात है। लोकसभा चुनाव में अब पूर्वांचल का रण है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूर्वांचल में जिस तरह से जातीय समीकरणों पर सियासी दलों को भरोसा है, उस तरह से बीजेपी को अपने कोविड काल में किए गए काम पर भी भरोसा है और लाभार्थियों पर भी भरोसा है। हमारे साथ बात करने के लिए यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और एमएलसी अरविंद कुमार शर्मा जी हैं। सर, सबसे पहले तो कि जिस तरह से ये यूपी का रण है, हम लोग 7वें चरण पर पहुंचे हैं, यानी अब चुनाव लगभग समाप्त होने वाला है। कहां आप बीजेपी को खड़ा पाते हैं? आपने एकदम सही कहा कि जहां बाकी दल जातीय समीकरणों को साधने में लगे हुए हैं, जात पात की, धर्म की राजनीति कर रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए कामों की वजह से और अपने आगे वाले भविष्य के विजन की वजह से जानी जा रही है। जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी की छाप बहुत गहरी बैठी हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जड़ें बहुत गहरी समाज में पहुंची हैं, और जो गरीब कल्याण के काम हुए हैं, जो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हुआ है, उत्तर प्रदेश सहित हुआ है। उत्तर प्रदेश में विशेष करके जो गरीबों को मकान मिले हैं, अनाज मिल रहा है, शौचालय मिल, गैस की सुविधा मिली है, गांव-गांव में, घरों-घरों में बिजली पहुंच गई है। इन सारे कामों की वजह से जनता के मन में माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अच्छे से बैठी हुई है। कोविड के संकट काल में आपने इस क्षेत्र में बहुत काम किया और एक तरह से लोग आपको प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के तौर पर उस समय देखते रहे, तो आप कोविड काल में जो पार्टी ने काम किया है उसका असर पड़ेगा इस समय, जबकि पूर्वांचल में ज्यादातर जातीय समीकरणों पर या जातिवादी राजनीति का अभी भी बोलबाला है? ये मात्र मेरा सौभाग्य है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ उनका हाथ बटाने में का ईश्वर ने मुझे मौका दिया है। वो स्वयं सक्षम है, उनके पास हमारे जैसे हजारों हाथ, हजारों अधिकारी, हजारों जिनको कोविड में लगा। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ये अवसर मिला बनारस में आकर के कोविड काल में काम करने का, और 40 दिन मैं यहाँ रहा। मैंने जनता की सेवा करने की भरपूर कोशिश की, जितना हो सका मुझसे। लेकिन बनारस के साथ साथ आपको याद होगा कि पूरे राज्य में भी बहुत अच्छा काम हुआ था, पूरे देश में बहुत अच्छा काम हुआ था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में कोविड की जितनी अच्छी हैंडलिंग भारत ने की है, उतनी मैंने पूरी दुनिया के कामकाज को देखा है। मैं उन दिनों प्रधानमंत्री कार्यालय में भी था जब शुरू हुआ कोविड का संकट। तो जहां हमारे पास एक भी पीपी किट नहीं थी, एक भी हमारे पास मास्क नहीं बनता था, एक भी दवा नहीं थी, वहीं हम 1 महीने के अंदर हम विश्व के लिए सप्लायर बन गए बहुत सी चीजों के। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रताप था कि उनके मार्गदर्शन में देश स्वयं के पैरों पर खड़ा हुआ। इतना ही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने में भी सक्षम हो गया। आपने अपने तरीके से काम किया, हमारा यूपी हैशटैग भी चल रहा है, क्या है ये? हमारा यूपी का मतलब ये है, मैं यूपी के अपने भाइयों बहनों, माता पिता तुल्य अपने बुजुर्गों से ये कहना चाहता हूं कि जब किसी चीज को आप अपना मानते हो तो उसकी ज्यादा आप संभाल रखते हो, उसकी ज्यादा चिंता करते हो। तो मैंने बस वो एक चिंता का जो तत्व है, जो हर व्यक्ति को यूपी के बारे में जो चिंता करने का जो एक उसकी फिक्र करने की जो बात है, वो जगाने के लिए, वो जो अंदर की बात जगाने के लिए मैंने हमारा यूपी का हैशटैग दिया था, और मुझे खुशी है कि लोगों ने बड़े अच्छे से उसको सराहा है। सर, ये जो क्षेत्र है पूर्वांचल का, अखिलेश यादव को इस पर भी भरोसा है क्योंकि जातीय समीकरणों पर सबसे ज्यादा संभवतः भरोसा करके चल रहे हैं, और जो सहयोगी दल हैं जिसमें ओम प्रकाश राजभर भी है, आप इसी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनका दावा चलेगा? जनता जात पात के समीकरणों से ऊपर उठ करके सरकार द्वारा किए हुए काम, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय योगी जी की सरकार द्वारा, और विशेष करके माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है उसको जनता पहचान रही है।
इसलिए कोई जातिवाद का जो समीकरण है वो चलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो लोग ये इस समय बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे जनता को मैं कहता भी हूं और जनता पूछ भी रही है कि भाई आप 5 ही साल पहले तो आप स्वयं मुख्यमंत्री थे और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री थे, उसके 2012 से 2017 तक आपके परिवार की, आपके पिताजी की 3 बार और सरकार रही है, तो कुल मिला के 4 बार आप लोग मुख्यमंत्री रहे, आपके दल ने मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किया। तो उन दिनों आपको महिलाओं की चिंता क्यों नहीं हुई? और सबको मालूम है कि जिन महिलाओं की आज सुरक्षा की या उनको ये देने की वो देने की बातें कर रहे हैं, उन दिनों महिलाओं की सुरक्षा की क्या स्थिति थी, ये जनमानस में बड़ी ताजा है। जो गुंडई थी, जो माफियागिरी थी, ये सबके मन में बड़ी ताजा बात है और इसलिए जनता ने फैसला कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं। कितना दावा है सर आज की तारीख में? बहुत अच्छी सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूत सरकार बनाने जा रही है। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये हैं AK शर्मा, यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष और MLC। इनका कहना है कि बीजेपी बहुत अच्छी सीटों के साथ सरकार बनाएगी। साथ ही अब जाति पाति की राजनीति उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही है, इसलिए अखिलेश यादव को उन्होंने कहा। और बीजेपी ने जो कार्य किया है, विकास कार्य या कोविड काल में जो बीजेपी का काम रहा है, उसके आधार पर लोग वोट देंगे बीजेपी को, ऐसा उनका मानना है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, वाराणसी।